श्री साई सच्चरित्र अध्याय 5 चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन। श्री साई सच्चरित्र के इस अध्याय में श्री साई बाबा के शिरडी में पुनः आगमन, उनके साई नाम से प्रसिद्ध होने, अन्य संतों से उनके संपर्क, उनके सरल जीवन, चमत्कारों तथा जौहर अली की कथा का वर्णन है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, अब हम ये जानेंगे कि श्री साई बाबा शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात पुनः किस प्रकार शिरडी आए। चांद पाटिल की घोड़ी और बाबा का चमत्कार। औरंगाबाद ज़िले के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक संपन्न मुस्लिम रहते थे। एक बार उनकी घोड़ी खो गई। उन्होंने लगभग 2 महीने तक उसकी खोज की, परंतु घोड़ी का कहीं पता न चला। निराश होकर वे उसकी जीन कंधे पर रखकर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे एक फ़कीर को देखा। उस फ़कीर के सिर पर टोपी, तन पर कफनी और हाथ में सटका था। वे चिलम तैयार कर रहे थे। फ़कीर ने चांद पाटिल को बुलाकर पूछा, ये जीन किसकी है? चांद पाटिल ने दुखी होकर उत्तर दिया, मेरी घोड़ी खो गई है, यह उसी की जीन है। फ़कीर ने कहा, ज़रा नाले के पास जाकर देखो। जब चांद पाटिल वहाँ पहुँचे तो उनकी घोड़ी वहीं चरती हुई मिल गई। वे आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद फ़कीर ने चिलम तैयार करने के लिए भूमि में चिमटा गाढ़ा और वहाँ से अग्नि निकाली। फिर सटके से भूमि पर प्रहार किया तो वहाँ से जल निकल आया। उस जल से कपड़ा भिगोकर उन्होंने चिलम तैयार की। ये सब देखकर चांद पाटिल समझ गए कि यह कोई साधारण फ़कीर नहीं बल्कि महान संत हैं। वे बाबा को अपने घर ले गए। कुछ समय बाद उनके रिश्तेदार की बारात शिरडी जाने वाली थी। बाबा भी उस बारात के साथ शिरडी पहुँचे। विवाह संपन्न होने के बाद पूरी बारात लौट गई, परंतु बाबा शिरडी में ही ठहर गए। यही उनका स्थायी निवास बन गया। साई नाम कैसे मिला? जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा मंदिर के पास महालसापति ने उस युवा फ़कीर को देखकर कहा, आओ साई। उसी दिन से सब लोग उन्हें साई बाबा कहकर पुकारने लगे। अन्य संतों से संपर्क शिरडी आने के बाद बाबा मस्जिद में रहने लगे। उस समय वहाँ देवीदास नामक संत पहले से रहते थे। बाबा उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। बाद में जानकीदास तथा गंगागिर जैसे संत भी बाबा के संपर्क में आए। गंगागिर ने बाबा को बगीचे में पानी ढोते देखा तो कहा, शिरडी अत्यंत भाग्यशाली है कि यहाँ ऐसा अनमोल रत्न आया है। एक अन्य संत ने भी लोगों से कहा कि बाबा साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महान आत्मा है। बाबा का सरल जीवन। युवा अवस्था में बाबा ने कभी अपने बाल नहीं कटवाए। वे एक पहलवान की तरह मजबूत शरीर वाले थे। वे रहाता गांव से फूलों के पौधे लाकर स्वयं उन्हें लगाते और पानी देते थे। वामन तात्या उन्हें प्रतिदिन 2 मिट्टी के घड़े देते थे। बाबा उन्हीं से पौधों को सींचते। संध्या के समय जब वे घड़े नीम के वृक्ष के नीचे रखते तो वे अपने आप टूट जाते। अगले दिन फिर नए घड़े आ जाते। यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा। आज उसी स्थान पर बाबा का भव्य समाधि मंदिर स्थित है। पादुकाओं की स्थापना अक्कलकोट महाराज के भक्त भाई कृष्ण जी अलीबाकर को स्वप्न में संकेत मिला कि अक्कलकोट महाराज अब शिरडी में विराजमान हैं। वे शिरडी आए और बाबा की पूजा की। बाद में भक्तों ने उस पवित्र नीम वृक्ष के नीचे बाबा की पादुकाएं स्थापित करने का निश्चय किया। उपासनी महाराज ने पादुकाओं पर यह श्लोक लिखवाया, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाश्राविणं तिक्तं प्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साध्यंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं सद्गुरु साईनाथ को प्रणाम करता हूँ, जिनके निवास से कटु नियम वृक्ष भी अमृतमय हो गया और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ बन गया। मोहिद्दीन से कुश्ती। शिरडी में मोहिद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान था। किसी बात पर बाबा और उसके बीच कुश्ती हुई जिसमें बाबा हार गए। उसके बाद बाबा ने अपना रहन सहन बदल दिया। वे कफनी पहनने लगे, सिर पर कपड़ा बांधते और टाट पर बैठते थे। वे कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। बाबा की दिनचर्या। बाबा अधिक बोलते नहीं थे। यदि कोई प्रश्न करता तो उतना ही उत्तर देते। दिन में वे नीम वृक्ष के नीचे बैठते और कभी कभी गांव के बाहर बबूल वृक्ष के नीचे भी चले जाते। उनके पास बहुत कम वस्तुएं थीं। एक चिलम, तंबाकू, टमरेल, कफनी, सिर का कपड़ा और सटका।
वे सदैव अल्लाह मालिक कहा करते थे। धूनी के सामने बैठकर वे लकड़ियाँ डालते और मानो अपने अहंकार तथा समस्त इच्छाओं को उसी अग्नि में समर्पित कर देते थे। जौहर अली की कथा। कुछ वर्षों बाद जौहर अली नामक एक फ़कीर शिरडी आया। वह कुरान का झाता था और मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित करता था। उसने बाबा को अपना शिष्य घोषित कर दिया। बाबा ने विरोध नहीं किया और विनम्रतापूर्वक उसकी सेवा करते रहे। बाद में देवीदास ने शास्त्रार्थ में जौहर अली को पराजित कर दिया। तब उसका भ्रम दूर हुआ कि वह गुरु है और बाबा शिष्य। वर्षों बाद वह पुनः शिरडी आया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे भी सम्मान दिया। इस प्रकार बाबा ने अपने आचरण से सिखाया कि सच्चा संत कभी अहंकार नहीं करता और सदैव विनम्र रहता है। अध्याय का संदेश। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे संत सरल और विनम्र होते हैं। अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। गुरु की पहचान बाहरी रूप से नहीं की जा सकती। सेवा, त्याग और श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अल्लाह मालिक अर्थात परमात्मा ही सबका स्वामी है। ओम श्री साईनाथाय नमः।